प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इन्हीं चर्चाओं में सोशल मीडिया पर एक चर्चा यह भी छिड़ गई कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति का जो सबसे बड़ा मालिक बताया, यानी कि अपनी संपत्ति का हकदार बताया, वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव को नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों को बताया। यानी कि उन्होंने अपनी विरासत अपनी दोनों बेटियों के नाम की, जबकि पत्नी अपर्णा यादव के नाम भी कर सकते थे। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर प्रतीक ने ऐसा क्यों किया। क्या प्रतीक को पहले से ही किसी बात का अंदेशा था? क्या प्रतीक और अपर्णा के जो पहले तलाक की खबरें कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी, क्या उसमें तनिक भर भी सच्चाई थी? उस समय तो प्रतीक यादव ने खुद ही उन मामलों पर अपनी राय देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम क्यों की, अपनी पत्नी के नाम क्यों नहीं की? अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी चल अचल संपत्ति और लग्जरी कारों समेत बड़ी विरासत दोनों बेटियों के नाम है और कुल कितनी संपत्ति है वो भी हम आपको बताते हैं। तो प्रतीक यादव ने जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है, अब एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूज़ 24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव के पास लगभग 19 करोड़ 56 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। इसमें लग्जरी गाड़ियां, खेती की जमीन और कई निवेश शामिल बताए गए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रतीक यादव ने अपना ज़्यादातर संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। बताया जा रहा है कि इस संबंध में पहले से वसीयत तैयार करवाई गई थी, जिसमें बेटियों को मेन वारिस बनाया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि अधिकतर केस में अपनी पत्नी को ही आगे किया जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें यह बात सामने आई कि उन्होंने अपनी अधिकतर या लगभग ज़्यादातर संपत्ति का हिस्सा मेन वारिस अपनी बेटियों को बनाया, ना कि अपर्णा यादव को। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा को लेकर प्रतीक को कुछ डाउट थे, क्या था उनके मन में जो उन्होंने अपनी बेटियों को आगे किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वसीयत में यह शर्त रखी गई कि बेटियां 27 साल की उम्र से पहले संपत्ति बेच नहीं सकेंगी। हालांकि इस दावे की ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर काफी चर्चा है। प्रतीक यादव एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, राजनीति से दूर थे, लाइमलाइट में नहीं इतना आते थे। लेकिन अपर्णा यादव राजनीति में है, बीजेपी में है, इंडिपेंडेंट के रूप में भी दिखती हैं कि वह अपने फैसले खुद लेती हैं और उन फैसलों को सही करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। अब जिस तरीके से लोग सवाल उठाने शुरू किए कि पति का निधन हो गया, तो अपर्णा यादव अब क्या करेंगी, क्योंकि मेन वारिस भी उन्होंने अपनी बेटियों को बनाया तो संपत्ति भी उन्हें नहीं मिल रही। तो जब अपर्णा यादव एक समय पर चुनाव लड़ी थी, उन्होंने अपना हलफनामा दिया था, जो उसमें बताया था कि उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति, यानी कि ऐसा नहीं कि वो अपने पति के संपत्ति पर निर्भर थी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन या यूं कहें कि जागरूक महिला के रूप में अपना कहीं ना कहीं उनको पता था कि किस तरीके से आगे की राह देखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था। 38 साल की उम्र में निधन, और उसके बाद ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई कि प्रतीक ने अपनी बेटियों को वारिस बनाया, ना कि अपनी पत्नी को। ये सवाल उठाता है क्योंकि जब अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव के अकाउंट से कुछ तलाक को लेकर पोस्ट किए गए थे, तो अपर्णा यादव को घर तोड़ने वाली, अपने भाई से उन्होंने दूर कर दिया, यानी अखिलेश से दूर कर दिया था, ये तक आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद खुद प्रतीक यादव ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जवाब भी दिया था उन ट्रोलर्स को जो इस मामले में ट्रोल कर रहे थे, अपर्णा को तलाक के विषय पर घेर रहे थे। तब अखिलेश यादव ने या डिम्पल यादव ने या परिवार के किसी सदस्य ने कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल इस बार मामला थोड़ा अजीब बन गया, क्योंकि संपत्ति को लेकर थोड़ी चर्चा थी कि प्रतीक यादव के नाम करोड़ों की संपत्ति है तो अपर्णा के पास आएगी और उसी से ही अपना जीवन यापन कर लेंगी। लेकिन वो भी जब चौंकाने वाली बात आई कि बेटियों के नाम कर दी, थोड़ा सा हैरान करने वाला कदम था। फिलहाल देखते हैं आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं, और ये जो संपत्ति को लेकर रिपोर्ट है ये भी सही है या सिर्फ अफवाह का शिकार बनी है, इस पर भी आगे की जानकारी पर नज़र बनी हुई है। जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।